जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 50वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमा रमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणम समनम। जय श्री राम। 50वां सर्ग हिंदी में। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले। दशमुख रावण, मैं प्राचीन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ महाबलवान गृधराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्म पत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर वह कर्म ना करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। पुलस्त कुल नंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के घर में दीर्घकाल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हें राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओगे इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। सौम्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग न पैदा करे। जो कार्य करने से ना तो धर्म होता हो, ना कीर्ति बढ़ती हो और ना अच्छा यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि सूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था, उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। नीच, तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्रों वाली ये शुभ लक्षणा
सीता श्री रामचंद्र जी को प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के रणकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 51वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमरस में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए 2 मेघखंड आपस में टकरा गए हों। उस समय गिरध और राक्षस में बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो 2 पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। रावण ने महाबली गिरिधराज जटायु पर नालीक, नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गिरध जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो कालदंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनके मुख पर सल्ले लगे हुए थे, गिरिधराज को छत विछत कर दिया। जटायु ने देखा जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी हैं और नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उन्हें देखकर गिरिधराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध से भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गिरिधराज के चारों ओर बाणों का जाल सतन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से ही मार मार कर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने सम्रांगण में पिशाच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदंतर अग्नि की भांति दीप्तमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गिरिराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गिरिधराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, मंदबुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की धर्म पत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही ले जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम कालपास में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाली मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निकल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। रावण का कुस्त कुलभूषण रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो, तुमने जैसा लोक नंदित कर्म किया है, चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं।
रावण यदि सूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े बेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पंख और चोंच यही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोंचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गिरिधराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा। क्रोध के मारे उसके ओंठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस बार को बचाकर शत्रु दमन गिरिधराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर वामी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गईं। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और गिरिधराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षी राज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागृध जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब भी थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी, उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के साथ समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदंतर रावण के बेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।